दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो भारतीय शेयर बाज़ार में आजकल कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो भारत का जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50, तो आखिर उसमें कितनी कंपनियाँ होती हैं सभी को पता है 50। लेकिन आपको बता दूँ फ़िलहाल नवंबर 2025 में निफ्टी 50 में जो कंपनियों की संख्या है वो 51 है। तो आखिर कैसे निफ्टी 50 में 51 यहाँ पर कंपनियों की संख्या उसके बारे में समझ लेते हैं। तो आपको बता दूँ ये बेसिकली यहाँ पर एक टेम्परेरी सिचुएशन है जहाँ पर निफ्टी 50 में 50 कंपनियों की जगह 51 कंपनियाँ हुई हैं। तो किस कारण यहाँ पर ये हुआ है इसी का यहाँ पर डिकोड आज हम करने वाले हैं। तो एक जो वजह है जिसकी वजह से निफ्टी 50 में 51 कंपनियाँ अभी यहाँ पर हैं, तो वो है एक कॉरपोरेट डिमर्जर हुआ है। तो एक जो बड़ी कंपनी होती है जब वो अपना डिमर्जर करती है तो ऐसी स्थिति आ सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं डिमर्जर। तो डिमर्जर क्या होता है? जब कोई बड़ी कंपनी अपने आप को दो अलग अलग बिजनेसेस में डिवाइड करती है तो वो सीधे तौर पर डिमर्जर होता है। तो अभी ये किसने किया है? तो इसकी जो खबर है जहाँ पर टाटा मोटर जो कंपनी है ऑटो सेक्टर की काफ़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने खुद को डिमर्जर किया है, तो उसी की वजह से अभी निफ्टी 50 में यहाँ पर 51 कंपनियाँ हैं। तो एक से यहाँ पर दो कंपनियाँ जो बनी है तो कहाँ कहाँ पर वो बनी है तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो टाटा मोटर ऑटो सेक्टर की जो बड़ी कंपनी है जिसमें इनका एक पैसेंजर व्हीकल है, और जो अभी इन्होंने दूसरी सूचीबद्ध कंपनी बनाई है वो इन्होंने कमर्शियल व्हीकल में बनाई है। तो अब इनकी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और दूसरी है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। तो पैसेंजर में इनके पास पैसेंजर व्हीकल आ गए, लैंड रोवर आ गया और इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गया, और कमर्शियल में इनके पास ट्रक और यहाँ पर जो बसेस है वो बनेंगी। अब यहाँ पर बाज़ार ने क्या प्रतिक्रिया दी यहाँ पर है, तो शुरुआती जो यहाँ पर बाज़ार की प्रतिक्रिया रही, तो सबसे पहले डिमर्जर की कहानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1 अक्टूबर को यहाँ पर डिमर्जर प्रभावी रूप से शुरू होता है। उसके बाद लिस्टिंग होती है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की। उसके बाद ये शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं जहाँ पर 10 दिन तक इनको ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में रखा गया था। और जब इनकी लिस्टिंग होती है शेयर बाज़ार में तो 335 रुपये प्रति शेयर इसका यहाँ पर वैल्यू चल रहा था। और यहाँ पर आपको बता दूँ जब यहाँ पर इसका शुरुआती जो सेशन था जहाँ पर इसका जो मूल्य था वो तकरीबन 270 के करीब था, लेकिन जब ये लिस्ट होता है शेयर बाज़ार में तो 335 यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर गेन मिला है। तो जिस दिन ये लिस्ट होता है तो यहाँ पर प्री सेशन से लेके और लिस्टिंग गेन के एंड तक 28.48% की वृद्धि इसके शेयर में हुई है। तो स्टॉक लिस्टिंग का यहाँ पर विवरण आपको बता दूँ तो सबसे पहले जब जो बड़ी कंपनी होती है अगर अपने बिजनेस को अलग अलग करके वो व्यापार करना चाहती है तो फिर वो अपनी कंपनी को डिमर्जर करती है, और डिमर्जर करने के कारण क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज इस पर निगरानी रखता है ताकि यहाँ पर बाजार में अस्थिरता उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पर अब आगे की क्या कहानी यहाँ पर रहेगी, तो देखो फिलहाल निफ्टी 50 में 51 कंपनी है। ऐसी क्यों स्थिति बनी है तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखो डिमर्जर हुआ है टाटा मोटर का, तो सूचीबद्ध संस्थाओं में यहाँ पर ये बढ़ चुकी है और अस्थायी यहाँ पर ये वो रहने वाला है उपाय जहाँ पर जो निफ्टी 50 की जो कंपनी है इसमें 51 जो कंपनी है। लेकिन फिर तीसरे चरण में क्या होगा, रिबैलेंसिंग होगी, यानी कि जैसे ही यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर रिबैलेंस करता है तो उसके बाद निफ्टी 50 में से जो ये टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल जो नई कंपनी सूचीबद्ध हुई है उसको हटा दिया जाएगा। और इसका जो यहाँ पर इस व्यवस्था का अस्थायी और इसका उद्देश्य बाजार में स्थिरता बनाए रखना है, जिसकी वजह से फिलहाल निफ्टी 50 में 51 कंपनियाँ लिस्टेड दिखाई दे रही होंगी। बाकी अब ये कदम शायद दूसरों को भी वैल्यू अनलॉक करने के लिए प्रेरित कर सकता है। दूसरे जो बड़े बड़े ग्रुप है वो भी अपने कंपनी को डिमर्जर कर सकते हैं। आप किस बारे में क्या रही है कमेंट में ज़रूर बताइए।